साथियों, जय हिंद। अपने सभी स्टूडेंट को आज इतिहास के वैदिक काल के बारे में आपको रिवीजन कराने का प्रयास किया जाएगा। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं। होमगार्ड का एग्ज़ाम तो बहुत ही जल्दी है आपका। उसके बाद आपके कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसको देखते हुए आप लोग तैयारी अपनी अच्छी बनाए रखें। तो उसी के क्रम में हम लोग आज वैदिक काल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वैदिक काल से, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, उसी को हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। लास्ट में हम लोग कुछ प्रश्न भी लगाएंगे कि इसके पहले एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वैदिक काल है क्या। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, इसको आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ठीक, तो आर्य को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ या कुलीन के नाम से भी जानते हैं। आर्य शब्द का अर्थ पूछ लेता है। और ये वैदिक काल दो कालखंडों में विभक्त था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो कभी कभी टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन उठा देता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसमें हम पूरे एकदम आपके एक्चुअल फैक्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा डिटेल हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ, मेरा जो विश्वास है कि आप यदि इस तरह से केवल फैक्ट को पकड़ के चलेंगे तो एग्ज़ाम बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। और हर टॉपिक से केवल फैक्ट आपको पकड़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना रिवीजन करा रहे हैं उसको रिवीजन करते चलिए और उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज क्वेश्चन लगाते रहना है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका संकलन हुआ है वो केवल सुन करके लिखा गया है। ठीक, उस समय बहुत ज़्यादा लिपियों का इन सब चीज़ों का प्रचलन नहीं था, तो केवल जो साहित्य सुना गया था उसी को सुन करके लिख दिया गया। इसीलिए इस वैदिक साहित्य को क्या कहा गया? श्रुति साहित्य कहा गया। ठीक, अब हम चलते हैं वेद पे। वेद कितने हैं सबको पता होंगे। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है इससे कि निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। तो इसी में से आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वेद के कितने भाग हैं? वेद में संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आता है। उपनिषद को वेदांत की संज्ञा दी गई है। ठीक, यहाँ पे कन्फ्यूजन 2 शब्दों से नहीं होना चाहिए, वेदांत और वेदांग। वेदांत है वेद का अंतिम पार्ट अर्थात उपनिषद, और वेदांग ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। यहाँ पे संख्या पूछ ली जाती है कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। अब कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ठीक, पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। ठीक, पुराण 18 होते हैं। अब हम लोग सभी वेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और सभी वेद से किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से बनाए गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। 2 से 7 मंडल अर्थात दूसरे से 7वें मंडल जो है वो आपका सबसे प्राचीन मंडल है। और इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। होता या होत्री कहीं कहीं लिखा होता है, तो आपको याद रखना है कि इसके पढ़ने वाले, इसी को एक नाम से पूछता है, पुरोहित। ठीक, तो कभी कभी पुरोहित के नाम से भी पूछ लेता है कि ऋग्वेद के पुरोहित कौन होते हैं? तो होता। ठीक, होत्री। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएँ 10,552 ऋचाएँ हैं। सूक्त की संख्या से क्वेश्चन बनाया गया है पिछली परीक्षा में, आपको याद रखना है। ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को बताया गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र को माना गया है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये यहाँ से तीनों फैक्ट से क्वेश्चन आपके यहाँ बना है कि तीसरे मंडल में क्या है, अर्थात गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित था। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अर्थात सोम देवता से रिलेटेड है। अगला आपका 10वां मंडल। 10वां मंडल में इंपॉर्टेंट है, 4 वर्णों के बारे में बताया गया है।
10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। 7वां मंडल 10 राज युद्ध के बारे में बताया गया है, इसमें 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। ठीक, नेक्स्ट वेद आपका कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वही आपका यजुर्वेद है। ठीक, यजुर्वेद का 2 पक्ष है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद आपकी वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। इसको कभी कभी पूछा जाता है कि वाजस्नेयी संहिता किस पक्ष को कहते हैं या किस वेद के भाग को कहा गया है? तो आपके यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है, जो कि पद्य में लिखा गया है। ठीक, और कृष्ण यजुर्वेद दोनों में लिखा गया है, पद्य और गद्य दोनों में। ठीक, इसमें वर्णन किसका है? कर्मकांड का वर्णन मिलता है। और इसके पुरोहित या इसके पाठकर्ता कौन है? अथर्वणीय बोले गए हैं, अथर्वणीय को बताया गया है। ईशोपनिषद इसका अंतिम भाग माना गया है। तो आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे ये किससे रिलेटेड है? कर्मकांड से। इसके पुरोहित कौन है? अथर्वणीय। और ये वेद कैसे लिखे गए हैं? मतलब गद्य और पद्य में दोनों में लिखे गए हैं। ठीक, और वाजस्नेयी संहिता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। इस वेद को भारतीय संगीत के जनक के रूप में माना गया है। इसके पुरोहित कौन है? उद्गाता। ठीक, पुरोहित से सभी के पुरोहित आपको पता होने चाहिए। और सभी वेद में किसके बारे में बताया गया है, ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। नेक्स्ट है आपका अंतिम अथर्ववेद। अथर्ववेद में विचार, अंधविश्वास आदि सबका वर्णन है। इसके जो पुरोहित हैं या इसके पाठकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी को माना गया है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सारणी बनाए हैं हम यहाँ पे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। आपको ब्राह्मण ग्रंथ से बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम उठाए जाएंगे। केवल आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अन्य इससे क्या है कि ये सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद के पाठकर्ता अथर्वणीय, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें कर्मकांड को बताया गया है। सामवेद के में जो है संगीत को बताया गया है और इसके पाठकर्ता कौन है? उद्गाता। अथर्ववेद के ब्रह्मा को, इनके पुरोहित को बताया गया है और इसमें अंधविश्वास को बताया गया है। ठीक, इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, ये आपको फैक्ट हैं, इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और 2-3 बार आप अपने पेन से अपने हाथ से लिखेंगे तो याद हो जाएंगे कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद, नाचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्या बताया गया है? पत्नी को पति का अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बना देता है कि वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। ये फैक्ट हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा और सुरा के समान 3 प्रमुख बुराइयों में गिना जाता है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल के देवता से क्वेश्चन बना है इससे। ऋग्वैदिक काल, जैसा कि हम लोग वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल के देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। उत्तर वैदिक काल के देवता प्रजापति, विष्णु और शिव को माना गया है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ एक ये पूछा गया है कि वैदिक काल की समाज कैसी थी? तो वैदिक काल की समाज कैसी थी? पितृसत्तात्मक समाज थी। ठीक, अर्थात पुरुष प्रधान समाज जिसको कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के देवता, जैसे पृथ्वी के देवता में कौन माने गए हैं? पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति। आकाश के देवता को वरुण, सूर्य, विष्णु और मित्र। अंतरिक्ष के देवता में रखे गए हैं इस श्रेणी में आपके इंद्र, वायु और पर्जन्य को माना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं नदियों के संबंध में। तो ऋग्वैदिक काल में नदियों का संबंध एक सूक्त मिलता है, नदी सूक्त। नदी सूक्त में आपके 19 नदियों का उल्लेख है। उसी में से कुछ जो पुरानी नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुंभा, काबुल, जो वर्तमान में काबुल है, उसी को पहले प्राचीन नाम क्या था? कुंभा। कुर्मू से कुर्रम। गोमती का नाम ये पहले
गोमल, सुवास्तु, स्वात। ठीक, ये सब अफ़गानिस्तान की नदियां हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा गया है वो आपके गोमती को पूछा गया है। आस्किनी चिनाब से, आस्किनी का जो प्राचीन वर्तमान नाम क्या है? चेनाब। बिपाशा को व्यास बोलते हैं। परुषणवी रावी नदी को बोलते हैं। बितस्ता झेलम को बोलते हैं। सिंधु का नाम सिंधु ही है। शतुद्री सतलज। ठीक, द्वसद्वती घग्गर को बोलते हैं। सदा नीरा गंडक से बोलते हैं। तो इसमें कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आपको पूछता है, जैसे गोमती, अस्किनी पूछता है, बिपाशा पूछा है, और आपके सदा नीरा पूछा है, और बितस्ता। ये 4-5 नदियाँ ऐसी हैं जिससे क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। और ऋग्वेद में कभी क्वेश्चन बना देता है कि गंगा का उल्लेख कितनी बार आया है? 1 बार। यमुना का 3 बार। सिंधु का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिला है। अर्थात किस नदी का उल्लेख वैदिक काल में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो वो सिंधु नदी। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती को बताया गया है। पुराण में ये 3 पुराण इंपॉर्टेंट हैं आपके। इससे फैक्ट पूछा जाता है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? तो विष्णु पुराण, सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण, और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। ठीक, तो ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वैदिक काल से देखने का प्रयास किए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, आर्य को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद में अघन्या, अघन्या अर्थात कि वध न करने योग्य, किसको बताया गया है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक साहित्य में पशुपालन ही इनका मुख्य पेशा था, और पशुपालन में सबसे जो इम्पोर्टेंट था उसको गाय को मानते थे लोग। गाय को एक पवित्र पशु के रूप में पूजा करते थे। तो अघन्या जिसका वध ना किया जाए। ठीक, तो इसके लिए गाय के लिए। और किस वेद को भारतीय संगीत का जनक बताया गया है? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। संगीत का उल्लेख किस में है? सामवेद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम लोग देखे हैं मुंडको उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया आपसे कि मुख्य व्यवसाय क्या था उनका? पशुपालन था। ठीक, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और ये किसको समर्पित था? सूर्य को समर्पित था। ठीक, इसके रचयिता कौन थे? अभी आपने ऊपर देखा कि विश्वामित्र इनके रचयिता थे। ठीक, नेक्स्ट आपका परशुनी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक, परशुनी नदी को रावी के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता। देखिए जैसे हम लोगों ने देखा था अभी कि पूर्व वैदिक काल के देवता अर्थात कि ऋग वैदिक काल के देवता अलग थे और उत्तर वैदिक काल के देवता अलग थे। तो उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया है? प्रजापति को। ठीक, ऋग वैदिक काल में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त। इस तरह गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ? तो ये उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है कि गोत्र व्यवस्था कहाँ है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, तो इस तरह हमने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराने का प्रयास किया। इसी तरह के एक वन लाइनर क्वेश्चन आपके यहाँ बताए जाएंगे, आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल फैक्ट को ध्यान रखिए और जो इम्पोर्टेंट हम रिवीजन कराया जा रहा है उसको आप रिवाइज करिए बार बार। इस टॉपिक से इससे ज़्यादा आपके यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाएगा। विश्वास में रहिए आप लोग, और आप अपनी तैयारी को अच्छा करने का प्रयास करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, और मेरे टॉपिक को पढ़िए और वहाँ से देखिए कि आपके एग्जाम में टेस्ट सीरीज में यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको अपने से पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। इसी तरह हम सभी टॉपिक को आपको रिवाइज करने का प्रयास कराएंगे। धन्यवाद।